चलो ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूरम् बोलिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ पार्श्वनाथ शांतिनाथ पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय, परम पूज्य मुनि श्री अजय सागर जी महाराज की जय, मुनि संत की जय, आदिका संत की जय। छेड़ाला करने 5वीं ढाल की उस पंक्ति से कहा है कि मुनि सकल व्रति बड़भागी भव भोगन थे वैरागी वैराग पावन माही चिंते अनुपेक्षा भाई। वे बड़े भागी हैं। क्यों बड़े भागी हैं? बोले कहा वे सकल व्रतों के धारी है, महाव्रतों के धारी है। और उन्होंने क्या किया? भव भोगन थे वैरागी। भव यानी संसार के इस विषय भोगों से वैराग्य भाव को धारण करने वाले हैं। कल आदि कुमार भी, ये कहो वृषभ कुमार भी इस संसार के भाव वैभव से दूर होकर के वैराग्य भाव को धारण किया और वैराग्य भाव से इस संसार के विषय भोगों को त्याग करके राजपाट छोड़ करके और मुनि पद को स्वीकार किया, महाव्रतों को स्वीकार किया। एक और विषय बात आती है, तीर्थंकरों को दीक्षा दी नहीं जाती। तीर्थंकर स्वयं दीक्षा लेते हैं और वास्तविक रूप से आचार्य श्री जी कहते हैं कि मुनि दीक्षा दी नहीं जाती। मुनि दीक्षा क्या होती है? ली जाती है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, मात्र 1 घंटे मेरा काम है, बाकी सारा काम किसका है? जो वो साधक व्रतों को अंगीकार कर रहा है, संकल्प को अंगीकार कर रहा है। इसलिए देने वाले से बड़ी वहां व्रतों को स्वीकार करने वाला बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है। लेकिन इतना है, बिना निमित्त के भी महाव्रतों को आज के इस पंचम काल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हर किसी को हर जगह हर किसी को पात्रता नहीं होती। जैसे अगर कोई होता, आप लोग कागज पे मान लो लिख ले 1000 रुपया, जो हमारा नोट बन को अपनी सी लगा दे, क्या वो तुम्हारा नोट बन जाएगा? नहीं बन सकता। लेकिन नोट बनाने की पात्रता किसके पास होगी? एक कागज पर जब उस भारत के गवर्नर का
जिसको नियुक्त किया गया है उसके हस्ताक्षर, उसकी सील भारत की मुद्रा अंकित होती है, तब वह कागज वही कागज है जो 1000 का नोट बन सकता है, 500 का नोट बन सकता है, 2000 का नोट बन सकता है। एक मुद्रा का प्रभाव, एक व्यक्ति की उस पात्रता का। वैसे ही हमारे यहाँ आचार्य परमेश्वरी भी उस गवर्नर की भांति है कि वे उसको दीक्षित कर देते हैं, उसको संयम के साथ उसके व्रतों का आरोपण करते हैं और आरोपण करा करके उस मुनि मुद्रा का उसे पात्र बना दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि आज से अब तो संसार के संसारी नहीं, इस संसार से परे होकर के मुनि मुद्रा को धारण करने वाला महाव्रती बन गया है। अब देखिए, महाव्रती बनने के बाद अब जैसे कि कल वृषभ सागर जी महाराज की मुनि दीक्षा हुई। अब मुनि दीक्षा होने के बाद लोगों ने प्रश्न किया, आहार क्रिया को उठना है, आहार क्रिया को उठना है तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सबसे पहले तीर्थंकर पुरुष प्रतिदिन आहार नहीं करते। और आदिनाथ भगवान के बारे में तो कहा कि उन्होंने संकल्प लिया कि कितने महीने तक का प्रतिमा योग धारण किया, 6 माह तक। और 6 माह के बाद 6 माह किसमें, 7 महीने किसमें निकल गए, अंतराय कर्म के उदय में निकल गए। 7 माह 8 दिन समथिंग, 7 दिन, 7 माह कहने 8वें दिन तो अक्षय तृतीया का आ जाता है। इतना अंतराय कर्म के उदय में निकल गया। बंधुओं, कहीं ना कहीं अंतराय कर्म बंध में निमित्त कारण अपना कर्म का है ही, लेकिन हम दूसरों के निमित्त कारण भी बन जाते हैं। किसी की दान आदि की क्रिया में हम बाधा डाल देते हैं, वो भी अंतराय कर्म का बाधा। किसी विषय भोग आदि के, जैसे कि आदिनाथ भगवान के अंतराय कर्म के बंध की कथा सबको मालूम है कि बात किसान ने कि उस पर्याय में मात्र कितनी 6 घड़ी के लिए सिर्फ उसके मुंह पर मसीका बांधने से 6 महीने का अंतराय कर्म। और अपन क्या कर देते हैं, ऐसे ही कभी कभार आप लोग भी ऐसा करते हो कि ये सोचना कि कर्म हमारे लिए कैसे अंतराय का कारण बनता है। तो आज पुनः तैयारी हो गई अंदर, भैया जी आ गए, आ गए, तैयार हो गए भैया जी। तो आहार की चर्या दिखाने के लिए मुनिराज जा रहे हैं। मुनिराज कैसे आहार लेते हैं, सोचिए। आप लोग एक साइड खड़े होना, पूरी ऐसी लाइन नहीं है, भीड़ ऐसी खड़ा नहीं, आराम से। अभी वहां आएंगे राजा स्वयं श्रीयाल सिर्फ यहाँ खड़े रहेंगे और आप लोग मौन रहेंगे, बोले आप प्रदान करते समय उस समय ही बोलना। एक साइड पूरी पट्टी खाली रखना, वहां से जाएंगे वो। और आहार चर्या की व्यवस्था, सबसे पहले देखो, श्रावक को आहार दान देते समय विवेक ज्ञान पहले रखना चाहिए। बिना विवेक के दिया हुआ दान आपको फलदायी नहीं होता। विवेक पूर्वक दिया हुआ, इसलिए कहा विधि द्रव्य दात्री पाठ विशेषा तद विशेषा। जो पीछे खड़े हो पीछे ही खड़े रहे, बीच में ना आए, आगे वहीं तक आएंगे। आप लोग पीछे खड़े रहे, बीच में ना आए, आगे। एक घंटी आगे मत बजाओ, देखो वहां से बीच से आ रहे हैं आप लोग, लास्ट तक खड़े रहे, एक साइड। भगवान, आपको क्या चाहिए आप मुझसे कहिए, मैं आपके लिए वो सारी वस्तुएं लगा कर दे सकता हूँ। बताइए महाराज, आप नाम क्यों हैं, क्या चाहिए आपको? देखो, एक बताते हैं महाराज क्या चाहते हैं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए था
महाराज कुछ नहीं चाहते, उन्हें तुम्हारी धन संपत्ति की अपेक्षा नहीं होती। महाराज को अगर होती है तो किसकी अपेक्षा होती है? वे चाहते हैं कि आपके अंदर जो नवदा भक्ति के परिणाम हैं, नवदा भक्ति के परिणाम के भूखे होते हैं हमारे मुनि महाराज। आपके भोजन के भूखे, वो तो भोजन उनकी अपने शरीर के लिए हुआ करता है, पर जब किसी मुनिराज किसी के घर पर पहुंचते हैं और पहुंच करके वहां उनके घर पर पहुंचते हैं तो उनके भाव होते हैं कि धन्य, हीरा ले लो, चांदी ले लो, हाँ ये मेरी सुंदर कन्या है, इसको ले लो महाराज। क्या चाहिए आपको? वस्त्राभूषण ले लीजिए महाराज। देखो, भगवान को दे करके नहीं बुलाया जाता, भावों से बुलाया जाता है। भगवान के कोई भी चौके में या कोई भी मुनिराजों के आहार चर्या में एग्रीमेंट नहीं होता। ये तो बात अलग है कि खुशी में जाकर के वो कहता है आज मैं ऐसा करूंगा, दान आदि की घोषणा जो उसकी अपनी खुशी का। अरे जब भगवान के आहार होते हैं तो उनके घर पर रत्नों की बस्ती होती है, पंचाश्चर्य होता है। क्या होता है? तो श्रावक भी जब मुनिराजों के यहाँ उनके गुरु के आहार होते हैं तो वे भी अपने दान भाव को प्रदर्शित करते हैं। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी जी नमोस्तु 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 नमोस्तु। हे स्वामी जी नमोस्तु। माइक से हे भगवान, मैंने बहुत अच्छी चूरन बनाई है, इसको ले लो, बहुत स्वादिष्ट है। आपको भोजन की आवश्यकता तो मुझे कहे। बहुत सुंदर वस्त्र बनाए हैं मैंने महाराज, ये वस्त्र ग्रहण कर लीजिए। हाँ, वापिस हाँ, सभी लोग ध्यान दें, सिर पे। आप लोगों से कहा गया था कि यहाँ जितने भी इंद्र खड़े हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं खड़े होना, सिर्फ यहाँ राजा सोम और श्रेयांश का परिवार रहेगा। आप लोग सुनाई दे रहे हैं? कोई भी हार नहीं दे पाएगा। पीछे सब लोग नीचे आ जाओ, पीछे हो जाओ। धरती पे पहुंचो सब, जितने भी कोई भी इंद्र हो। आप लोग सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे? ये तो सबसे बड़ी ये व्यवस्था है। आप होते नीचे जाओ, ध्वजारोहण के यहाँ पीछे तक परिक्रमा लगाते हुए जाओ। सिर पे बेलाना वाला जो परिवार है, बस उनके अलावा कोई नहीं रहेंगे। नहीं, कोई भी नहीं। ध्वजारोहण का आज सिर्फ राजा सोम श्रेयांश का दिन है। पीछे हो जाओ सब सब लोग। चलो, सौदर जी भी लाइन में आओ, चलो सब जो भी है नीचे चलो। आज सिर्फ यहाँ अपना आज के दिन नहीं, सभी आओ, भरत बाहुबली वगैरह सब नीचे पहुंचो सब। ऐसे नहीं, बिल्कुल बहुत लंबी है। आप तो खड़े हो जाओ। यहाँ देखो, भीड़ भाड़ मत करो। अभी कोई भी यहाँ घुसने की कोशिश मत करना, सभी नीचे पहुंचो।